पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, बिल्कुल। जी, एक जानकारी भी दे दे दर्शकों को कि गोरखपुर सीट से 1 लाख वोटों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज कर ली है और ये भी अप्रत्याशित नहीं है। जैसे हमने कहा, अखिलेश यादव का जैसे जीतना तय था वैसे योगी आदित्यनाथ जी का भी जीतना तय था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और बाकी नेताओं ने यह दावा किया था कि गोरखपुर से सारी की सारी सीटें क्लीन स्वीप करेगी समाजवादी पार्टी, सब सीटें हार रही है और योगी जी को भी हम वहां से हराएंगे और उनको हम वहां भेजेंगे जहां ट्रेनिंग दी जाती है। ये राजभर साहब के बयान थे, लेकिन वहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत गए हैं गोरखपुर सदर से और 1 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं और सारी की सारी सीटें, एक सीट छोड़कर सारी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज होती हुई दिख रही है बनारस में। तो ये बनारस का सिनेरियो है। दूसरा, मैं आप अपनी बात पूरी करिएगा अजय जी जो आप कह रहे थे, लेकिन जैसे बुटोला साहब एक बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा उनका मैं नोट डाउन किया था, मैं उसमें बता दूं। उन्होंने कहा कि पंजाब में, आप पंजाब की बात कर रहे थे, किसान वहां लामबंद हो गए और किसानों ने एक तरफा वोटिंग की। लेकिन बुटोला साहब की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसान अगर लामबंद होते और एक तरफा वोट करते तो जो किसान आंदोलन से निकली हुई पार्टी जो वहां पर चुनाव लड़ी, उनके प्रत्याशी, उनका एक हाथ प्रत्याशी चुनाव जीत जाता। लेकिन किसी प्रत्याशी को पंजाब के किसान ने जिताया नहीं, ना उन्हें वोट दिया। अभी हम वो उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि कितने प्रतिशत उनको वोट मिल पाए। तो मुझे लगता है कि किसान वाला मुद्दा चला ही नहीं, ना उत्तर प्रदेश के चुनाव में चला, ना पंजाब के चुनाव में चला। आप सहमत हैं? पंजाब के अंदर जो किसानों ने अपनी पार्टी बनाकर राजनीति करने की कोशिश की, वो नकार दिए गए। इसके 2 एग्जाम्पल है मेरे सामने। एक तो सरदार वीएम सिंह की भी पार्टी है, उन्होंने भी कोशिश की थी एक बार चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर, राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की, लेकिन वो भी नकार दिए गए, उनको भी सफलता नहीं मिली। यहाँ पर ऐसे ही पंजाब में भी किसानों ने किसानों के नेताओं ने कोशिश की और वो भी नकार दिए गए। तो यानी कि जनता अलग अलग तरीके से देखती है। भाई, यदि तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो या आंदोलनकारी हो तो आंदोलनकारी ही रहो, सामाजिक कार्यकर्ता ही रहो, पॉलिटिशियन बनने की कोशिश मत करो। इसका अगर ऐसा होता तो शायद मैं समझता हूँ अन्ना हजारे भी चुनाव लड़ लेते और वो आगे निकल जाते, लेकिन उन्होंने कभी ये काम नहीं किया। वो वही रहे जो वो है, आंदोलनकारी या सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि जनता आपको जिस तरीके से देख रही है, समझ रही है या सम्मान देती है, आप उस पर काबिज रहें। यदि आप अपने रोल को या किरदार को बदलने की कोशिश करेंगे तो जनता से आपको रिजेक्ट मिलेगा। ये बिल्कुल हमारी समझ में आता है। दूसरी चीज हमारी जो समझ में आ रही है कि यहाँ पर इतने सारे जो चीजें हैं, एनालिसिस का सब्जेक्ट रहेगा सुनील जी, जो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लाभार्थी वर्ग। यदि लाभार्थियों के बिहाफ पर कोई पार्टी चुनाव जीत रही है तो क्या बाकी के राज्यों में जो भी सरकारें हैं, क्या वो लाभार्थी वर्ग तैयार करेंगी अब और उनसे जो है इस तरह की उम्मीदें की जाएंगी कि वो इसके नाम पर वोट दे? तो फिर मुझे लगता है कि जो जयललिता ने किया, 1 रुपए किलो चावल मुहैया करा के सत्ता में रही और उन्होंने इतना नाम कमाया, ऐसे ही ये लाभार्थी वर्ग यहाँ तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमने ये कहा कि न इसने हिंदू देखा न मुसलमान देखा, लेकिन वोट दिया। और जब प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर यदि लोगों ने वोट दिया, ये बहुत अच्छा बात है, उम्मीद थी लोग देंगे, लेकिन कितने लोगों को वो घर मिला, ये भी सबसे बड़ी बात है। लाभार्थी वर्ग में भी कितने लोगों को जो है राशन मिला? मैं समझता हूँ 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिन तक राशन नहीं पहुंचा, सिर्फ 70% लोगों तक पहुंचा होगा। तो किसी भी चुनाव के अंदर किसी एक मुद्दे पर ये राय बना लेना कि इस मुद्दे के बिहाफ पर ही पार्टी ने जीत हासिल की है, ये समझ से परे है। नहीं, ये अजय जी आपने बात सही कही कि स्थानीय मुद्दे भी उसमें